ओके बेटा, तो आज अपन बात करेंगे कि हाइड्राइड्स क्या होता है बेटा, किन किन कंपाउंड्स को अपन हाइड्राइड्स बोलते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन जब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ अपने जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड्स। ओके, हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है उनको अपन बोलेंगे बेटा हाइड्राइड्स। जैसे मैं बोलूँ कि NaH, क्या बेटा, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है विद द सोडियम, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइड। CH4, क्या भी ये भी हाइड्राइड है बेटा। देखो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एटम के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा, हाइड्राइड। ओके, SiH4, BH3। ओके, तो हाइड्राइड की सिंपल डेफिनेशन है बेटा, हाइड्रोजन जब डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइड्स। ओके, हाइड्राइड बेटा, हाइड्राइड्स को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है आयोनिक हाइड्राइड, सेकंड बेटा अपने पास कोवेलेंट हाइड्राइड, एंड थर्ड होता है अपने पास मेटलिक हाइड्राइड। ओके, हाइड्राइड की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना। सिंपली हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है ना बेटा, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको अपन हाइड्राइड्स बोलेंगे। ठीक है, उनको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड एंड मेटलिक हाइड्राइड। एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा आयोनिक हाइड्राइड कि आयोनिक हाइड्राइड किसको बोलते हैं। ठीक है, कवर करें इसको, आयोनिक हाइड्राइड। ओके बेटा, आयोनिक हाइड्राइड किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन के जो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड्स बनाएगा उसको अपन क्या नाम देंगे बेटा, आयोनिक हाइड्राइड। क्लियर है, आयोनिक हाइड्राइड की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, हाइड्रोजन जब एल्कली मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन होता है और जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक हाइड्राइड्स। क्लियर है, आयोनिक हाइड्राइड क्या होने वाला है, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक में क्या क्या आता है बेटा, एल्कली मेटल्स, तो किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, इस टाइप के। सुनो, एल्कलाइन अर्थ मेटल किस टाइप के बनाएंगे बेटा, ये बेरियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्टोनशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड, सर है ना। H2 भी आएगा इसमें, H2 H2 आएगा मतलब H भी S ब्लॉक में है ना, तो उसमें भी आएगा वो H2। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, राइट। ये सुनो, ध्यान से सुना बेटा, मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में अपन स्टार्टिंग में कवर किया था ना कि हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, उसको पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा है, नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं ना हाइड्रोजन को। अरे हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी है, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं है, राइट, क्योंकि वो एल्कली मेटल के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। इस वजह से हाइड्रोजन को किसी भी मेन ग्रुप में नहीं रखा, पीरियोडिक टेबल में ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट, इसलिए तो उसको बोलते हैं नोटोरियस एलिमेंट। ये पार्ट ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जब एल्कली मेटल के साथ कंबाइन होता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन होकर जो हाइड्राइड्स फॉर्म करता है उनको अपन बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स। क्लियर है, हाइड्रोजन जब एल्कली मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन होके जो हाइड्राइड्स बनेगा उनको अपन बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड। ये सुनो बेटा, तुम्हें पता है हाइड्रोजन जो है उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है, लेकिन एल्कली मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल के साथ हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करता है बेटा, -1, राइट, है ना, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ कितना ऑक्सीजन स्टेट शो करता है बेटा, -1, राइट। ये पार्ट अपन पहले ही देख चुके हैं बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा। इन सब हाइड्राइड्स में अगर मैं हाइड्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट की बात करूं तो क्या होगा बेटा, -1। कोई दिक्कत, ये सुनो, तो देखो बेटा, ये एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड है, ये एल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड है, इन सबको अपन आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं बेटा। ओके, नाउ अभी बेटा अगर मैं इन एल्कली मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं, ये जो हाइड्राइड्स हैं,
अगर इनकी मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं, इनकी मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट का, राइट? ध्यान से सुनना बेटा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी, इसका मतलब है कि उसका लेटिस जो है बेटा उतना ही अच्छा होगा। ध्यान से सुनना बेटा, जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं, जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स हैं, वो कैसे कैसे कंपाउंड से बेटा? आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं बेटा? मेटल नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाती है बेटा? आयोनिक बॉन्ड, राइट? मेटल प्लस नॉन मेटल जो होती है वो आयोनिक बॉन्ड बनाती है ना बेटा। जब दो कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो नॉन मेटल के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बनता है। एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, देन क्या बेटा? आयोनिक बॉन्ड। दोनों ही अगर मेटल एटम है तो मेटेलिक बॉन्ड, राइट? ये हाइड्राइड्स जो है बेटा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उनको अपन आयोनिक हाइड्राइड बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? आयोनिक बॉन्ड, राइट? यहाँ पे लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए इनको आयोनिक हाइड्राइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी तुम्हें इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है। ओके, तो ध्यान से सुनो बेटा, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे निकालते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? लेटिस एनर्जी से। लेटिस एनर्जी जो होती है वो साइज के क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन सब में एनाइन क्या है बेटा? सेम है, H माइनस। केटाइन अलग अलग है ना, यहाँ पे लिथियम प्लस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। इधर जान पे बेटा केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो लेटिस एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज। बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे लेटिस एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज। लेटिस एनर्जी डिक्रीज कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगा बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स? ये वाला ऑर्डर हो जाएगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर हो जाएगा। यस, राइट? अगर तुमसे बोल दे बेटा कि जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो वोलेटाइल होंगे कि नॉन वोलेटाइल होंगे? आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होंगे कि नॉन वोलेटाइल होंगे? बता सकते हो बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक हाइड्राइड्स आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो आयनिक हाइड्राइड्स है बेटा वो कैसे होंगे? नॉन वोलेटाइल। अरे सॉलिड है तो वोलेटाइल थोड़ी होगा। वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा जो इजीली वेपर बना दे। वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है बेटा? तो इजीली वेपराइज हो जाए। तो क्या ये इजीली वेपराइज होंगे बेटा? अरे आयनिक कंपाउंड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा? क्योंकि लेटिस में क्लोज पैकिंग होती है, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट? ये सुनो, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आयनिक हाइड्राइड्स भी क्या है बेटा? आयोनिक कंपाउंड। वो भी कैसे होंगे बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे तो वो कैसे होंगे बेटा? नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे। और अगर अपन इसके अंदर पॉइंट देखें बेटा, और अगर इसके अंदर अपन पॉइंट देखें, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें फजांस रूल याद है? फजांस रूल जो तुमने पढ़ा था इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना बेटा अपन, फजांस रूल की एक जो फजांस रूल क्या बोलता है बेटा? कि कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयोनिक नहीं हो सकता। एक आयनिक कंपाउंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, राइट? यही बोलते हैं फजांस रूल, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर पक्का प्रेजेंट होंगे। ओके, वो एक आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे राइज होते हैं बेटा? क्योंकि जो केटाइन होता है ना बेटा वो एनाइन का पोलराइजेशन कर देता है, राइट? जो केटाइन है वो एनाइन का पोलराइजेशन करता है। वो अपने फजांस रूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो तुम्हें पता है बेटा कि जितना स्मॉल केटाइन का साइज होगा, जितना स्मॉल केटाइन का साइज होगा, ओके, केटाइन के लिए अपन वर्ड डिफाइन करते हैं ना, पोलराइजिंग पावर। द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये सुनो, ये पढ़ा है बेटा तुमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, फजांस लो। तो जितना ज्यादा केटाइन पे चार्ज होगा वो एनाइन का पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा करेगा, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, अगर केटाइन का साइज कम है बेटा तो भी वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। यस और नो? क्लियर है ये वाला पार्ट? तो अगर इन सब हाइड्राइड्स में, अगर इन सब हाइड्राइड्स में मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा कि इन सब हाइड्राइड्स में
कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो बताओ बेटा। अगर इनमें अपन कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, ओके, अगर इनमें मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाले इसके अंदर। तो देखो बेटा, यहाँ पे एनाइन तो सब में सेम है, केटाइन अलग अलग आ रहा है ना बेटा। ये सुनो, ये लार्ज साइज का केटाइन है बेटा, ये स्मॉल साइज का केटाइन है। तो केटाइन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का हो जाएगा। ये सुनो, ओके। अगर इन सब में बात करूं बेटा, अगर इन सब में मैं बात करूं, ओके, इनमें बता सकते हो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? अगर इन सब में अपन कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो देखो बेटा, एनाइन तो सब में सेम है, H माइनस, केटाइन अलग अलग है, बेरिलियम प्लस टू स्मॉलेस्ट केटाइन और ये लार्जेस्ट केटाइन। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है बेटा। ये सुनो, तो मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है बेटा? अगर इन सब में बात करें तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। अगर इन सब में अपन बात करें तो ये वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। ये सुनो, है ना। तो एल्कली मेटल्स के अगर हाइड्राइड्स की बात करते हैं, एल्कली मेटल्स के अगर हाइड्राइड्स की बात करते हैं ना बेटा, तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट है और कोवेलेंट कैरेक्टर डाउन, राइट, क्या कम हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आयोनिक है। इन सब में बात करें तो ये क्या है बेटा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट। ये सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, जो बेरियम हाइड्राइड होता है ना BeS2, इसमें तो ना कोवेलेंट कैरेक्टर्स ना वो आयनिक कैरेक्टर से भी ज्यादा हो जाते हैं। ये सुनो, बेरिलियम हाइड्राइड में तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम वो सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बेटा वो आयनिक से भी ज्यादा हो जाते हैं। पढ़ा था बेटा तुमने बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये सुनो, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ा था तुम लोगों ने से, कि बेरिलियम हाइड्राइड जो है बेटा B2H4 बनाता है, ब्रिज बॉन्डिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, राइट। ये सुनो, ऐसे पॉलीमरिक चेन बनाता है B2H4 ऐसे। ये सुनो, ये पार्ट तुमने कवर किया है बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ओके। तो ये दोनों ना बेटा, अब इन सब में देखो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, कोवेलेंट कम हो रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है, इसमें भी काफी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं बेटा, इसलिए ये दोनों हाइड्राइड जो है वो पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ये दोनों हाइड्राइड जो है वो पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। क्लियर है? ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है, जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये क्या होता है बेटा? पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? कोवेलेंट। बेटा देखो, जितना केटाइन छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, राइट। ये सुनो, तो इनमें इसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा आयनिक को भी क्रॉस कर जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर का एक्सटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक, ओके। इसलिए बेटा ब्रिज बॉन्डिंग करके पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये सुनो, है ना। अगर इनकी अपन बात करें, ये लिथियम हाइड्राइड जो, तो ये मोस्ट कोवेलेंट हाइड्राइड होगा इनमें से। और जो वो दो हाइड्राइड जो पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करने का रीजन क्या दोगे बेटा तुम? पॉलीमरिक स्टेट में एग्जिस्ट करने का रीजन क्या दोगे बेटा? ब्रिज बॉन्डिंग या फिर बनाना बॉन्डिंग, राइट। तो बता सकता है बेटा कि जब B2 ये तुम्हारे पास ये जो बना है, ये जो बना है तुम्हारे पास, इस टाइप से जो ब्रिज बॉन्डिंग होगी, आई थिंक ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, जो अपन ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं। ओके, ये जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा बेटा ऐसे, तो बता सकते हैं बेटा कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है बेटा? अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है ना ये तो अपना वेकेंट ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करवाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों ब्रिज बॉन्ड है ना बेटा, ये दोनों कैसे हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। ये सुनो, ये तुमने सीखा है बेटा। और ऐसा ब्रिज बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऐसा ब्रिज बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी को अपन बनाना बॉन्ड बोलते हैं। हर एक ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना नंबर ऑफ सेंटर से ज्यादा है, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं है, उसको अपन सिर्फ ब्रिज बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ सेंटर ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ऐसे ब्रिज बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है। ये अपन ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं बेटा। और अगर मैं इन आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं बेटा, तो ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं बेटा, ये स्टोइकियोमेट्रिक होता है। आयनिक हाइड्राइड्स आर स्टोइकियोमेट्रिक।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्रिक? इसमें देख रहे हो बेटा, जो मेटल और जो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं बेटा, वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहा है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है, राइट? ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं। देख लो ना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्राइड में होल नंबर रेशियो में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है, NaHS 1:2 1:1, राइट? बेरियम हाइड्राइड ऐसे। तो जो आयोनिक हाइड्राइड होते हैं वो होल नंबर रेशियो में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो ये इनको अपन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। और ये क्या रहेंगे तुम्हारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे, राइट? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। वो रेशियो जो फिक्स रहेगा वो कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना? ये सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा। नॉन वोलेटाइल क्यों होते हैं वो समझ में आया? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसलिए नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला हाइड्राइड है वो पॉलीमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। हाइड्राइड का कोवेलेंट नेचर कैसे निकालना है, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा, अपन पजांस रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं बेटा, उनको सोल्ट लाइक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं बेटा, हाइड्राइड्स, इनको सोल्ट लाइक हाइड्राइड या फिर इनको सैलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है बेटा। आयनिक हाइड्राइड को सोल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है। उसका लॉजिक क्या है बेटा? क्योंकि इनका जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है बेटा, वो रॉक सॉल्ट मतलब NaCl जैसा होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में आयंस का अरेंजमेंट होता है ना बेटा, Na+ और Cl-। ओके, अरे एक लेटिस क्या होता है? लेटिस के अंदर बेटा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, उनके एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। ये सुनो, एक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बेटा, उनका जो अरेंजमेंट है उनको अपन 3 डायमेंशन में शो करते हैं बना के, किस टाइप से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड है, क्या एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न है, उसी को अपन लेटिस बोलते हैं। तो जैसा NaCl में Na+ और Cl- का पैटर्न होता है ना बेटा अरेंजमेंट का, वैसा ही इन सोल्ट्स का होता है। तो इनको सोल्ट्स लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं, सोल्ट लाइक, या फिर इनको सैलाइन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। सैलाइन मतलब सोल्ट लाइक हाइड्राइड, है ना? यस और नो? ओके, तो मैं तुम्हें सर नोट्स, आप रिपीट करोगे कि सोलाइक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? मैं गलती से लीव हो गई थी। हाँ बेटा, जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, जैसे तुम्हारे पास जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड हैं, जो एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्राइड, उनको सोल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो Na+ एंड H- है ना बेटा, उनका अरेंजमेंट जैसा ही होता है जैसा कि Na+ एंड Cl- का होता है उनके लेटिस के अंदर। ठीक है, ओके। तो अगर अपन इसको नोट से कवर करें बेटा इस वाले पार्ट को, तो कैसे हो जाएगा? हाइड्राइड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स बनाएगा उनको अपन हाइड्राइड्स बोलेंगे। ओके, सबसे पहले अपन कवर करें बेटा आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड को सोल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है। ओके, क्या होते हैं बेटा तुम्हारे पास? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद S ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, S ब्लॉक एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स उनको अपन क्या बोलेंगे? आयोनिक हाइड्राइड बोलेंगे। ये तुम्हारे पास एग्जांपल लिखे हुए हैं। इन सारे हाइड्राइड्स में बेटा जो बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड है, अभी तुमने देखा बेटा, अपने पजांस रूल से देखा था ना कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे बेटा? हाई होंगे, राइट? टॉप टू बॉटम जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं, ये सबसे टॉप में होते हैं। तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होते हैं, इसी वजह से ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहलाते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड कैसे बनते हैं बेटा? ड्यू टू द ब्रिज बॉन्डिंग। यस और नो? ओके, अगर इन हाइड्राइड्स के अंदर अपन क्या करें बेटा, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी अभी अपन ने कंपेयर करके देखी कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, जिससे लेटिस एनर्जी कम होता है। लेटिस एनर्जी कम होता है तो उनका स्टेबिलिटी कम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। यस और नो? है ना? ये पॉइंट समझ में आया बेटा तुमको? यस सर। अगर इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, अगर इन हाइड्राइड्स का तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या होगा बेटा? ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस का सबको मतलब पता है बेटा? इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे या फिर इनको मोल्टन स्टेट में लेंगे बेटा। ऐसे यहाँ पे किसी भी हाइड्राइड का मोल्टन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अपन 2 रोड डिप करते हैं, 2 मेटल रोड इसके अंदर डिप करेंगे और उनको आउटर सर्किट में एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जिस रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस रोड को बैटरी के नेगेटिव कनेक्ट करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। ये सुनो, मान लो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्टन सॉल्यूशन लिया है NaH का, तो कैसे टूटेगा बेटा आयंस में मोल्टन स्टेट में? ये Na++ H-। जो नेगेटिवली चार्ज रोड है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड।
और ये क्या है तुम्हारे पास बेटा एनोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाते हैं, आई थिंक सबको पता है कैथोड पे क्या होता है बेटा ऑलवेज रिडक्शन, राइट। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन। तो बताओ बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, H माइनस आयन। पॉजिटिवली चार्ज रोड है ना बेटा, कौन जाएगा इस पे एनआईएन, और एनोड पे क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। Na प्लस क्या है बेटा कैटायन, नेगेटिव चार्ज रोड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा रिड्यूस। तो बताओ क्या हो जाएगा Na प्लस 2Na प्लस प्लस गेंस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा बेटा 2Na सॉलिड, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा बेटा। H माइनस का क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, तो 2H माइनस गिव्स H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन क्या होगा ओके। तो इन हाइड्राइड्स का जब मोल्टन स्टेट में तुम क्या करवाओगे बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीडेशन हुआ ना बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन -1 में, यहाँ पे 0 में, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, क्लियर है ओके। तो आयनिक हाइड्राइड का मोल्टन में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा H2 गैस एट द एनोड ओके। सेकेंड पॉइंट देखना बेटा आयनिक हाइड्राइड्स are more reactive than secondary hydrides okay। जो फर्स्ट एक ग्रुप के हाइड्राइड्स है जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड है, अभी मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ओके। ये देखो बेटा ये तुम्हारे पास फर्स्ट एक हाइड्राइड्स, अगर इनकी अपन रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, इनकी अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो कोई बता सकता है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम हाइड्राइड सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट करेक्टर मैक्सिमम बेटा, ये इजीली H माइनस आयन नहीं देगा, राइट। सीजियम हाइड्राइड जो है बेटा वो इजीली H माइनस आयन दे देगा, क्यों ऐसा क्यों होगा बेटा, अरे देखो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सीजियम इजीली क्या बनाएगा बेटा सीजियम प्लस प्लस H माइनस, ये सुन है ना। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम्हें एक लिथियम प्लस लिथियम को आयनाइज करना है, एक सीजियम को तुम्हें आयनाइज करना है, राइट। तो कौन सा जल्दी आयनाइज हो जाएगा बेटा, बस सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो उससे आयनाइजेशन एनर्जी जो हो कम हो जाता है, ये जल्दी से डिसोसिएट होगा और रिएक्ट करेगा। तो इनकी रिएक्टिविटी का अगर अपन ऑर्डर देखें बेटा तो ये वाला ऑर्डर होगा ना बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ओके। इसको अपन फजांस रूल से भी बोल सकते हैं, ज्यादा आयोनिक है तो इजीली आयंस में डिसोसिएट होगा, ये जो कंपाउंड है सबसे ज्यादा आयोनिक है तो इजीली आयंस में डिसोसिएट होगा और रिएक्ट करेगा, ये वाला तुम्हारे पास ऑर्डर होगा, ये सोनो ओके। अभी मैंने बोला अगर सेकेंड ग्रुप मतलब एल्कालाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं, राइट, अगर उनसे इसको कंपेयर करें बेटा ओके, अगर उनसे इनको कंपेयर करें तो कौन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो इन हाइड्राइड से अगर इनको कंपेयर करते हैं तो कौन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये ज्यादा आयोनिक है, अगर इन दोनों के अपन कंपेयर करें आयोनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, इसमें देख रहे हो बेटा केटाइन पे +2 चार्ज है, राइट, केटाइन पे चार्ज ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, राइट, ये सुनो ये तो बात तो सही है अर्जुन तेरी कि टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी रिएक्टिविटी भी ऐसे बढ़ेगी, ये सुनो क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं और इन हाइड्राइड्स अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स और सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा, तो फर्स्ट एक के हाइड्राइड्स है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स है उनकी रिएक्टिविटी इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो केटाइन का साइज भी स्मॉल है और उस पर +2 चार्ज है, तो ये मोर कोवेलेंट है, मोर कोवेलेंट है मतलब इजीली आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगी। ध्यान से सुनना बेटा, जो सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं जो एल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स हैं उनमें केटाइन का क्या है बेटा स्मॉल साइज है और उन पे चार्ज भी क्या है बेटा +2 +1 वाले हैं, तो ये ज्यादा आयोनिक है एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड्स। तो टॉप टू बॉटम जाने पे तो रिएक्टिविटी दोनों का ही बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का कंपेयर करें तो ज्यादा इनका रिएक्टिविटी रहेगा, राइट। ये सुनो अब देखना बेटा, किसी भी आयनिक हाइड्राइड को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब आयनिक हाइड्राइड्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो कौन सी गैस बनाते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, जैसे Na प्लस H2 क्या बनाएगा बेटा ये NaOH प्लस H2 गैस, सिखाया था बेटा। आयनिक हाइड्राइड्स को पानी में डालते हैं तो क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और H2 गैस, ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं बेटा पानी के साथ,
हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखो बेटा, अगर सीजियम हाइड्राइड लोगे तो और भी फास्ट रिएक्शन होगी, ये सुनो, सीजियम को तो और भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो और रैपिड मैनर में तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर सबसे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम किसमें आएगी बेटा, लिथियम हाइड्राइड में, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, आया ना। तो लिथियम हाइड्राइड को पानी में डालेंगे तो ये स्लोली रिएक्ट करेगा। ओके, अगर इन सब की बात करें, अगर तुम कैल्शियम हाइड्राइड को पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ये सुनो, है ना। तो बेटा जो आयोनिक हाइड्राइड्स है तुम्हारे पास, वो उनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस फॉर्म करते हैं बेटा। ओके, ये जो ऊपर वाले हाइड्राइड्स है ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, ये इनकी क्या, इनकी रिएक्टिविटी भी क्या है बेटा, कम है। ये सुनो, आगे चले, नेक्स्ट। ओके, ये पार्ट देखा बेटा तुम लोगों ने। ओके, तुमने देखा कि बेटा जो लिथियम हाइड्राइड है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। एल्कली मेटल्स की हाइड्राइड की बात करें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा क्या है बेटा, कोवेलेंट हाइड्राइड, जो कम रिएक्टिव होता है। बेटा इसका यूज करते हैं अपन, कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। जैसे लिथियम हाइड्राइड को ना बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, जिसे बनाते हैं बेटा LiLH4, जिसको बोलते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेटा। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें ये ग्रुप है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड हो, इनको रिड्यूस करके क्या बना देता है बेटा, ये COH। ओके, ध्यान से सुनना, ये जो लिथियम हाइड्राइड है ना बेटा कम रिएक्टिव है, तो इससे एक ऐसा हाइड्राइड अपन, सुनो ना बेटा, लिथियम हाइड्राइड जो है वो बहुत ज्यादा कोवेलेंट है तो कम रिएक्टिव है। इसकी रिएक्शन करवा के अपन डिफरेंट सब्सटेंस से, जैसे Al2Cl6 के साथ करवा लिया, AlCl3 के साथ करवा लिया, B2H6 के साथ करवा लिया, उससे क्या कर लेते हैं बेटा, इससे कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बना लेते हैं जिनको अब इसको ये बना दिया ना तुमने, लिथियम हाइड्राइड से तुमने ये वाला फॉर्म कर लिया बेटा, ये भी हाइड्राइड है लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम का, सॉरी लिथियम और एल्यूमिनियम का मिक्स हाइड्राइड है। तो ये तो हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, है ना। जो हाइड्राइड्स हैं बेटा, जो हाइड्राइड्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे कि रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। तो क्या लिखा होगा बेटा, दीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका ऑक्सीजन स्टेट +4 है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका -4 है, तो +4 से -4 में भेज दिया बेटा। ओके, इसको सिंपली तुम समझ सकते हो आसानी से, कैसे, तो पता है बेटा, जब मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन सिखाई थी तब क्या थी बेटा, ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड करते तो क्या होगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन, राइट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। हाइड्राइड से तुम्हारे पास आयोनिक हाइड्राइड है, कौन सा आयन निकालेंगे बेटा, ये H- आयन निकालेंगे, तो इनसे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इनका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज, वो स्पीसी खुद का ऑक्सीडेशन कर रही है बेटा, वो अदर स्पीसी का क्या करेगी बेटा, रिडक्शन, राइट। अरे ये तो अपना हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो किसी और स्पीसी में ऐड होगा तो उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो आयनिक हाइड्राइड्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे नेचर के होता है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर के होता है। यस और नो, समझ में आया कैसे, क्योंकि इनसे हाइड्रोजन निकलता है किसी और में ऐड होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे बेटा। अगर एक बार अपन आयनिक हाइड्राइड को समराइज करें तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा। तो जो हाइड्रोजन जब S ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड्स बनाएगा उनको अपन बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। इनको सोल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड भी बोला जाता है। ओके, आयोनिक हाइड्राइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, ये नॉन वोलेटाइल होंगे, राइट, क्योंकि कैसे होंगे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होंगे। ये सुनो, अगर अपन हाइड्राइड्स की बात करें तो जो एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स हैं, उनमें टॉप टू बॉटम जाने पे केटायन का साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है, जिससे उनके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा, कम होते जाते हैं और आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एल्कालाइन अर्थ मेटल की बात करूं, जो ऊपर वाले दो हाइड्राइड्स हैं बेटा, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, वो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। पॉलीमरिक किसकी वजह से होते हैं बेटा, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो क्या कर लेते हैं बेटा,
ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं। इनमें अपन फजांस रूल की हेल्प से आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। ये सुनो कैसे होंगे बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक होंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और हाइड्रोजन होल नंबर रेशियो में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, राइट? क्लियर है? ये सुनो, आयनिक हाइड्राइड को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, ये हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। लिथियम हाइड्राइड जो वो हाईली कोवेलेंट है, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए उसका अपन Al2Cl6 B2H6 इससे रिएक्ट करवा के, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उनको कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, उनको कार्बन COH मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं बेटा। ये थे तुम्हारे पास आयोनिक हाइड्राइड। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे बता सकता है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें ना भी प्रॉपर्टीज की, तो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर मैं तुमसे बोलूंगी बेटा कि आयनिक हाइड्राइड जो है, आयनिक हाइड्राइड है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे कनेक्ट करोगे यार? आयनिक हाइड्राइड्स आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अरे आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो लेटिस के अंदर आयंस क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो आयनिक हाइड्राइड्स है वो भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बेटा। कौन सी स्टेट में करेंगे? इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन बेटा, है ना। अभी अपन बात करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड की। ओके, कोवेलेंट हाइड्राइड किसको बोलते हैं बेटा? बेटा हाइड्रोजन जब पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके, हाइड्रोजन जब पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो हाइड्राइड फॉर्म करेगा ना, उनको अपन बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, राइट? मतलब हाइड्रोजन के H एटम जो है ना बेटा, हाइड्रोजन एटम जब वो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब H एटम पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा और जो कंपाउंड्स बनेगा उनको अपन बोलेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल CH4, क्या ये कोवेलेंट हाइड्राइड है बेटा? देखो हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हुआ है और कार्बन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? कोवेलेंट हाइड्राइड, राइट? NH3 H2O PH3, राइट? SiH4, ओके, BH3, सब क्या है बेटा? ये कोवेलेंट हाइड्राइड है ना, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा। ओके, क्या ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड है बेटा? नहीं ना बेटा, एस ब्लॉक का हाइड्राइड है, आयोनिक हाइड्राइड है, राइट? ये सुनो, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, CH4 NH3 H2O ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड है, मतलब हाइड्रोजन जो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे बेटा? कोवेलेंट हाइड्राइड। ध्यान से सुनना बेटा, कोवेलेंट हाइड्राइड जो है उनको मोलिकुलर हाइड्राइड भी बोलते हैं बेटा, मोलिकुलर हाइड्राइड्स। जो कोवेलेंट हाइड्राइड है उनको मोलिकुलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोलिकुलर हाइड्राइडिज्म को? ध्यान से सुनना बेटा, तुमने देखा बेटा ये क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड है सारे। अरे हाइड्रोजन के जो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपाउंड हो उनको अपन कोवेलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, वो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सारे मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? द कोवेलेंट हाइड्राइड जो है मोलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको मोलिकुलर हाइड्राइड भी बोला जाता है। ओके, कोवेलेंट हाइड्राइड आर आल्सो नोन एज कोवेलेंट हाइड्राइड आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्यों? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड के टाइप्स पढ़ेंगे अपन बेटा। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, जो कोवेलेंट हाइड्राइड है बेटा, टाइप्स की बात करूं, अगर कोवेलेंट हाइड्राइड के अपन टाइप्स की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है बेटा,
कोवेलेंट हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा। कोवेलेंट उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको बोलेंगे बेटा? कोवेलेंट तो है ही, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इन तीनों में से तुम्हें बताना कौन सा हाइड्राइड है। ओके, ये कोवेलेंट की टाइप है बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल बेटा BS3, राइट? ये सब हाइड्राइड है। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? बेटा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 क्या बेटा 2s2 2p1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन से मिलके 6 इलेक्ट्रॉन। ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? नहीं ना। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो ये कैसे होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ओके, ये सारे कौन से हैं बेटा? ग्रुप 13 के। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वो होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऐसा कौन से हाइड्राइड करेंगे बेटा? ग्रुप 13 के हाइड्राइड। तो ग्रुप 13 मतलब बोरोन फैमिली। ये सुनो, तो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स है बेटा, अरे पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है बेटा? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले तो बनाते ही नहीं है, नोबल गैसेस है। तो ये हो गए तुम्हारे पास जो हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो जो ग्रुप 13 के हाइड्राइड है बेटा, उनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड है, मतलब बोरोन फैमिली के जो हाइड्राइड है, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, राइट? एग्जांपल देखना बेटा, CH4, SiH4, राइट? ये सब ओके, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। इन सब हाइड्राइड्स में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट एग्जैक्टली कंप्लीट है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्डिंग से मिलके बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना बेटा, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। कौन से ग्रुप के होंगे बेटा? कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली है, ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 14 के क्या होंगे बेटा? ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के जो हाइड्राइड्स है बेटा, उनको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या होता है बेटा? द ग्रुप 15, 16, 17, इनके जो हाइड्राइड्स है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। देखना बेटा एग्जांपल से, जो ग्रुप 15 का लूम है NH3, ग्रुप 16 का लूम है H2O, ठीक है, और इसका लूम है HF। ध्यान से देखना बेटा, इन सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इनके जो हाइड्राइड है सब में ऑक्टेट भी कंप्लीट है। साथ ही इसके साथ साथ देखना बेटा, एडिशन में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इस हाइड्राइड में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट? ध्यान से सुनना बेटा, ग्रुप 15, 16, 17 के जो हाइड्राइड्स है उनको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोला जाता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही है, साथ में शेयरिंग से डोनेट करने के लिए इनके ऊपर क्या भी प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, समझा? तो ग्रुप 15, 16, 17 ये जो हाइड्राइड है उनको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोला जाता है। लॉजिक क्या दोगे बेटा? क्योंकि इन हाइड्राइड में ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, मतलब लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है, जो किसी को ये शेयर कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा। तो ग्रुप 14 में ना ऑक्टेट कंप्लीट था, बट शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो उनको बोले एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये किसी को देंगे नहीं, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है, एग्जैक्टली पूरा है। ग्रुप 15, 16, 17 में क्या था बेटा? ऑक्टेट भी कंप्लीट है और देने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ओके, ये सुनो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये तो कोवेलेंट हाइड्राइड है बेटा, क्या वो तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे? नहीं, कोवेलेंट हाइड्राइड जनरली गैसियस स्टेट और किसमें बेटा? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो कैसे होंगे बेटा? वोलेटाइल इन नेचर। जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के होंगे। ये सुनो, अरे कोवेलेंट हाइड्राइड जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे बेटा, जनरली क्या रहेंगे बेटा? वो लिक्विड और गैस, तो ये वोलेटाइल नेचर के हाइड्राइड्स होते हैं बेटा।
क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बेटा? तुम्हें पता है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बेटा। आया ना? यस और नो? इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा? जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ओके, मेटलिक हाइड्राइड्स क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन के जो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जो हाइड्राइड्स बनाता है बेटा उनको अपन क्या बोल देते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड या फिर मोलिकुलर हाइड्राइड्स। बेटा हाइड्रोजन के जो डी एंड एफ ब्लॉक के साथ, हाइड्रोजन जब डी एंड एफ ब्लॉक के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड्स बनाएगा उनको अपन बोलेंगे मेटलिक हाइड्राइड्स। राइट, व्हाट आर द मेटलिक हाइड्राइड्स बेटा? हाइड्रोजन जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा उनको अपन बोलेंगे मेटलिक हाइड्राइड्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, व्हाट इज द हाइड्राइड गैप? हाइड्राइड गैप क्या होता है, किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7, 8, 9, ओके, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स है ना वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ओके, तो पीरियोडिक टेबल का जो ये वाला पार्ट है ना बेटा उसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। कि पीरियड नंबर 7, 8, 9 डी ब्लॉक में आते हैं ना बेटा, पीरियड नंबर 7, 8, 9। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं कौन सा जाएगा तुम्हारे पास? Mn, फेरस, कोबाल्ट, इन तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ओके, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप। अगर ग्रुप 6 की बात करूं ना बेटा तो उसमें आता है क्रोमियम, तो सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड बनाते हैं CrH टाइप का, बाकी इसके नीचे वाले मेंबर भी कोई हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के तो कोई हाइड्राइड बनाता ही नहीं है। ग्रुप नंबर 6 का एक ही एलिमेंट है जो बनाता है क्रोमियम, क्या बेटा? CrH हाइड्राइड बनाता है, बाकी कोई हाइड्राइड नहीं बनाते इसके ग्रुप वाले। तो पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो पार्ट है ना बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप। ग्रुप 10, 11, 12 वो हाइड्राइड्स बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7, 8, 9 कोई हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो उस पार्ट को बोलते हैं हाइड्राइड गैप। डी एंड एफ ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं उनको बोला जाता है मेटेलिक हाइड्राइड्स। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, जो तुम्हारे पास डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होते हैं, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। जैसे मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं बेटा कि लेंथेनम H2.87, देख लो बेटा फ्रैक्शनल आ रहा है, राइट? क्या ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहा है बेटा? नहीं ना, होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं हो रहे बेटा, तो ये कैसे होंगे बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते वो अभी अपन देखने वाला है। ठीक है, आगे चले बेटा, राइट? इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं बेटा, होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं हो रहे, तो क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे बेटा? नहीं करेंगे ना। ये सुनो, अभी ध्यान से सुनना बेटा, इनकी बात करते हैं कि क्यों जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्यों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड से बनाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब मेटल्स, और मेटल्स में क्या होती है बेटा? जो मेटल एटम होता है उनकी क्लोज पैकिंग होती है इस टाइप से। ओके, अरे मेटल के एक मेटलिक जो लेटिस होगा बेटा उसमें मेटल एटम की क्लोजली पैकिंग होगी ना बेटा। ये सुनो, एटम कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है कि नहीं होता? यस सर। तो बेटा मैं एक मेटल में जो मेटल एटम की पैकिंग है उसको मैं एक डायग्राम बना के ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? ओके, एक मेटल के सारे एटम क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल। ये मैं आइडेंटिकल ड्रॉ नहीं कर पाया वो अलग बात है, बट आइडेंटिकल होते हैं मेटल के सारे एटम। ये सुनो, तो मेटल लेटिस में मेटल एटम की क्लोज पैकिंग होगी। एटम कैसा होता है बेटा? सॉलिड एंड स्फेरिकल। तो मैं बोल सकता हूँ ना बेटा कि एक मेटल में सॉलिड स्फीयर की क्लोज पैकिंग होती है। ये सुनो, तो ध्यान से सुनना बेटा, जब तुम सॉलिड स्फीयर को ऐसे अरेंज करोगे तो बीच बीच में कुछ स्पेस एम्प्टी रहेगा कि नहीं रहेगा? 100% रहेगा ना बेटा। अरे तुम स्फीयर को रख के देख लो बेटा, कुछ ना कुछ बीच में गैप खाली रहेगा, कुछ होल्स वैकेंट रह जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। जब मेटेलिक लेटिस में मेटल एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है तो सम स्पेस लेफ्ट वैकेंट या सम होल्स लेफ्ट वैकेंट, इन वैकेंट होल्स को बोलते हैं बेटा वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल साइट। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, एक मेटेलिक लेटिस में मेटल एटम की जब क्लोज पैकिंग होती है तो कुछ वैकेंट स्पेस रह जाएगा, कुछ वैकेंट साइट्स रह जाएंगे।
इन वेकेंट साइट को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल साइट। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, जब ये लेटिस मेटलिक लेटिस हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन एटम क्या होता है बेटा? स्मॉल साइज का। अरे हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल होता है ना। ये सुनो, क्या वो इस इन वॉइड्स में, इन इंटरस्टिशियल साइट में हाइड्रोजन ट्रैप हो सकता है बेटा? ये सुनो, यस सर। तो ध्यान से सुनना बेटा, मेटेलिक जो लेटिस होता है ना, उसमें कुछ साइट वेकेंट होती हैं। इन वेकेंट साइट को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल साइट। ओके, अब इन जब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, वो मेटलिक हाइड्राइड बनाते हैं बेटा, तो उसके अलावा कुछ हाइड्रोजन किसमें भी चला जाएगा बेटा? अरे हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ किसमें भी चला जाएगा बेटा? ऑन वेकेंट साइट्स में भी चला जाएगा बेटा, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो इन कंपाउंड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। तो मेटलिक हाइड्राइड है बेटा, उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट है। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? मेटेलिक लेटिस में मेटल एटम की जब क्लोज पैकिंग होती है, तो कुछ वेकेंट साइट्स होती हैं जिनको अपन वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। हाइड्रोजन एक स्मॉल साइज का एटम होता है जो कि उन साइट्स में ट्रैप हो सकता है, उन इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप आसानी से हो सकता है। ओके, तो जब ये मेटेलिक लेटिस जब बनेगा, तो कुछ हाइड्रोजन मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है और कुछ इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है बेटा। इस वजह से बेटा तुम्हारे पास जो रेशियो ना वो फ्रैक्शनल आता है। अरे होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा ना, क्योंकि कुछ हाइड्रोजन कौन सा है जो कि इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट है। ओके, तो इस वजह से इन हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं बेटा। सर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में जो मेटल है उनके एलिमेंट्स में नहीं प्रेजेंट होता स्पेस, उनमें डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है। डायरेक्टली आयनिक जो लेटिस बनाते हैं ना बेटा, उनको अपन सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी बोल रहे थे, क्योंकि वो जस्ट लाइक NaCl, जैसे NaCl का लेटिस होता है ना बेटा, वैसा बनाते हैं। ओके, और डी ब्लॉक जो तुम्हारे पास एल्कली मेटल थी ना बेटा, जो एल्कली मेटल थी उनके लेटिस में ऐसा ये हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली उसे रिएक्ट ही कर लेता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी एक तो काफी कम होगी, राइट? ये सुनो, ओके बेटा। यस तो इंटरस्टिशियल साइट है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, और वो फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अभी ध्यान से सुनना बेटा, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे PD है, PT है, राइट? ये सब क्या करेंगे बेटा? AZ है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये हाइड्राइड्स ही नहीं बनाएंगे जनरली। ओके, देखा तुमने ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्राइड नहीं बनाते। ओके, इनकी ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते, क्या करते हैं बेटा? उसको एडजॉर्ब करते हैं सरफेस पे, राइट? बोला था ना बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करने के। ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओक्लूजन। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करेंगे, और तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ओक्लूजन। और जो एडजॉर्ब गैस है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओक्लूडेड गैस। यस और नो? तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बनाते हैं? ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन इनके जो मेटेलिक लेटिस में जो वेकेंट साइट थी, उसमें जो हाइड्रोजन ट्रैप हो गया बेटा, उसकी वजह से प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगे ना बेटा, मेटेलिक स्ट्रेंथ ये वगैरह, कि पहले जगह खाली थी, अभी वहां पे कोई एटम जाके उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है ना बेटा ये चेंज हो जाती है। कई बार तो बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन की वजह से उनका लेटिस भी चेंज हो जाता है, डिफेक्टिव सॉलिड हो जाता है। ये सुनो, इनके बीच में कलर वगैरह ये सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि चेंज हो जाती हैं। बाकी ये सब प्रॉपर्टीज कि इन हाइड्राइड की वजह से क्यों इतनी चेंज आता है, कि क्यों ऐसा करते हैं, ये सब अपन काम ही पढ़ेंगे बेटा इन डी ब्लॉक, जब इन मेटल्स को अपन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। ये सुनो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ओके, क्यों बनाते हैं वो समझ में आया? यस और नो? ओके, यस कि ये वोलेटाइल होंगे बेटा? ये वोलेटाइल नहीं होंगे, क्योंकि सोलिड स्ट्रक्चर है बेटा, उसमें हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं बेटा? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। यस और नो? अगर तुम्हें नोट से कवर करूँ बेटा ये वाला पार्ट में, तो ध्यान से पढ़ना बेटा। बताओ क्या हुआ है? मेटेलिक हाइड्राइड्स, these hydrates formed by the many D and F block elements. Metals of group 7, 8, 9 do not form any hydrides, so this part of periodic table is known as hydride gap. ग्रुप 6 में भी कौन सा करता है? सिर्फ और सिर्फ एक, कौन सा? क्रोमियम। देखो, अनलाइक सेलाइन हाइड्राइड्स, मतलब ये तुम्हारे पास आयनिक हाइड्राइड की तरह नहीं होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन
देख रहे हो बेटा 2.55, तो ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं हो रहे। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट प्रेजेंट इन द मेटेलिक लैटिस, सो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। समझ में आया बेटा? इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है और हाइड्रोजन क्यों उस साइट को ऑक्यूपाई कर पाता है? क्यों बेटा? क्योंकि वो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का होता है ना बेटा, तो आसानी से उस खाली स्पेस में जा सकता है बेटा। द प्रॉपर्टी of adsorption of hydrogen on the transition metals is widely used in catalytic reduction and hydrogen reaction। ये सुनो, तो पता है बेटा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे क्या करते हैं बेटा? एडजॉर्ब करते हैं। ये सुनो, इसलिए बेटा इनको इसकी रिएक्शन में आपने देखा था हाइड्रोजन की रिएक्शन में उसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जा सकता है। और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए अपने को कैटलिस्ट यूज करना ही पड़ेगा बेटा। Some of the metals like palladium, platinum can accommodate very large volume of hydrogen, therefore they can be used for the storage of hydrogen। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं बेटा। और बेटा पाउडर फॉर्म में लोगे ना, इन मेटल्स को पाउडर फॉर्म में लोगे तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बेटा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन, तो पाउडर फॉर्म में तो बहुत ज्यादा एडजॉर्ब करते हैं। ओके, ये सुनो, तो ये थे तुम्हारे पास बेटा हाइड्राइड्स और टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आज अपन ने कवर किया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं।